तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को पीएच मान याद करने का एक बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूं। ठीक है स्टूडेंट, चाहे आप क्लास 10th में हो, चाहे आप क्लास 12th में हो, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, ठीक है स्टूडेंट, या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हो, तो उसके लिए जो आज का ये टॉपिक है ये काफ़ी बेस्ट होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, इतना फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बताऊंगा कि आपको पढ़ के मज़ा आ जाएगा सच में। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। ठीक है स्टूडेंट, और ये वाला वीडियो देखने के बाद मैं आपसे वादा करता हूँ कि पीएच मान के लिए स्टूडेंट, किसके लिए, पीएच मान याद करने के लिए आपको कोई दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरी ही नहीं है। ठीक है, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखें। अगर अच्छा नहीं लगता होगा ना स्टूडेंट, तब जाके डिसलाइक कर दीजिएगा। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा जरूर लगेगा। नहीं लगेगा तो वीडियो को हटा दीजिएगा। ठीक है, इसीलिए देख लीजिए पहले पूरा। देखिए स्टूडेंट, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पीएच मान, यहाँ देखिए दिख रहा है ना आप लोगों को, पीएच मान याद करने का बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे, साथ ही साथ इसे कैसे समझेंगे वो देखेंगे। उससे पहले स्टूडेंट आप ये जानिए कि ये जो ऊपर में दिया गया है ना, ये पीएच स्केल है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसे हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं, पीएच स्केल। इसके बारे में फुल डिटेल बताऊंगा कि पीएच स्केल कैसे बना, इसका खोज कौन किया, इसमें कहाँ से कहाँ तक रेटिंग होता है, हर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले ये जान लीजिए कि जो पीएच मान याद करने का ट्रिक है, इसमें हम आप लोगों को क्या क्या बताएंगे। इसमें हम आपको बताएंगे कि टमाटर का पीएच मान क्या होता है। टमाटर आप लोग खाए होंगे, ठीक है, तो टमाटर का पीएच मान क्या होता है। अगर आप लोगों को कभी ऐसा मौका मिले तो टमाटर जरूर खाइएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि टमाटर खाने से जो है ना आपका शरीर हेल्दी रहता है। आगे है सोडा। सोडा का पीएच मान क्या होता है। ठीक है, शुद्ध जल, शुद्ध, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है, ताकि बाद में मुझे समझाना ना पड़े। ये जो शुद्ध जल होता है पूरे फ्रेश वाटर, ठीक है, ये शुद्ध जल हो गया। सिरका, ठीक है, सिरका का नाम सुने होंगे। दही, जो भोज भात में मज़ा से खाते हैं, ऐसे तो नॉर्मली घर में आदमी बहुत कम में खाता है। ठीक है, रक्त, हम लोग का जो ब्लड होता है। शराब, जिसे हम लोग वाइन कहते हैं, शराब भी दो प्रकार का होता है स्टूडेंट। ठीक है, एक गांव मोहल्ला में जो मिल जाता है घर में वो, और एक होता है इंग्लिश ब्रांडेड। ठीक है, तो शराब भी जो है ना अलग अलग कैटेगरी का होता है। जो पैसा वाला होता है स्टूडेंट, सुने होंगे आप लोग, पैसा वाला कैसा मंगाता है, तो खंभा मंगाता है, कहता है खंभा मंगाओ। और जो ये गरीब उरीब होता है, नॉर्मल इंसान होता है, वो क्या करता है, जाता है एक पौवा 10 टका 20 टका के लेता है, पी के घुलट जाता है किधरो। वही चीज़ है ये शराब। ठीक है, आगे अंडे की सफ़ेदी। अंडा का जो हिस्सा है वो दो होता है। एक देखिएगा, जब अंडा को खोलिएगा तो वो पीला होता है, ठीक है स्टूडेंट, एक होता है सफ़ेद भाग। तो सफ़ेद भाग का पीएच मान क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा। पानी, देखिए बाबू, एक होता है शुद्ध पानी, एक होता है नॉर्मल पानी। दोनों का पीएच मान क्या होता है। पीएच मान जो यहाँ है ना, ये पीएच मान के बारे में मैं अभी पूरा डिटेल बताऊंगा। पहले देख लीजिए, नींबू, ठीक है, लेमन, इसका पीएच मान। सागर जल अलग हुआ स्टूडेंट। सागर जल का अर्थात ये हुआ कि समुद्र में रहने वाली जल। ठीक है, आंसू, आप जब रोते हैं तो आंसू निकलता है, तो आंसू का पीएच मान क्या हुआ। ठीक है, मूत्र का पीएच मान। और यहाँ मूत्र से संबंधित मैं आप लोगों को कुछ नॉलेज भी बताऊंगा आगे। ठीक है, अचार तो जानते हैं स्टूडेंट, भोजन का जो है कि खूबसूरती बढ़ा देता है अचार। आगे है अमोनिया। ये सभी के पीएच मान आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊँगा। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए स्टूडेंट चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दे स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे समझिए स्टूडेंट कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही ध्यान से समझिएगा आप लोग। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मार्कर को चेंज कर लूँ। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर है पीएच, यानी कि पीएच का पहले हम लोग फुल फॉर्म को समझते हैं कि क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, पी का अर्थ होता है पोटेंशियल, पी का अर्थ होता है पोटेंशियल, और ऑफ तो लगेगा ही। और एच का जो अर्थ होता है वो होता है स्टूडेंट हाइड्रोजन। इसका मतलब ये हुआ कि जो पीएच का फुल फॉर्म है वो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। आई होप स्टूडेंट आप लोग पीएच का फुल फॉर्म समझ गए होंगे। ठीक है, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। आइए थोड़ा सा आगे समझते हैं। यहाँ पर अभी जो मैं बताऊँगा, इसकी सहायता से आप पीएच स्केल को काफ़ी बेस्ट तरीक़ा से समझ पाइएगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर है कि जो किसी भी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता को मापने का
एक तरीका होता है। ये जो pH वाला होता है ना स्टूडेंट, ये जो pH मान जो हम लोग कहते हैं कि pH मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो pH मान होता क्या है, तो याद रखिएगा pH मान जो है ना स्टूडेंट, ये अम्ल और क्षार को, किसको, अम्ल और क्षार को मापने का एक तरीका होता है। ये जो pH स्केल है इसकी सहायता से स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, अम्ल कितना मात्रा में है, क्षार कितना मात्रा में है, हम लोग पता कर पाते हैं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। देखिए फिर से एक बार, जो किसी भी पदार्थ की अम्लता या क्षारीयता को मापने का एक तरीका होता है। pH क्या होता है समझ में आ गया, अम्लता और क्षारीयता का मापने का एक तरीका होता है। यानी कि इससे पता चल जाता है कि किसी भी पदार्थ में, जैसे कि नींबू हो या फिर अचार हो, सिरका हो, टमाटर हो, इसमें अम्ल की मात्रा क्या है और इसमें क्षार की मात्रा क्या है, ये किससे पता चल पाता है, तो ये चल पाता है स्टूडेंट pH से, ठीक है। pH मान का जो ये स्केल होता है ना, इससे पता चल पाता है। आइए आगे देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि यह हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को दर्शाता है। हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता होता है ना, ये भी दर्शाता है। और यहाँ पर दिया गया है कि एक ही स्केल पर, याद रखिएगा स्टूडेंट, एक ही स्केल पर 0 से 14 तक मापा जाता है। देखिए यहाँ पर ये है हम लोग का क्या, ये है स्टूडेंट हम लोग का pH स्केल। यहाँ पर मैं बताया था ना, इसे हम लोग कहते हैं pH स्केल। pH स्केल में क्या होता है, 0 से लेके, देखिए यहाँ 0 से लेके 14 तक मापा जाता है, यानी कि 15 नहीं होगा। कोई कहेगा कि सर टमाटर का pH मान 16 होता है, तो उसको मारिएगा कान के जड़ में, क्योंकि pH मान 14 तक ही होता है, 15-16 होता ही नहीं है। अगर कोई 0 से कम कर दे तो वो भी नहीं होता है। याद रखिएगा 0 से ज़्यादा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक ही होगा। 14 के बाद अगर कोई लेके चल जाएगा तो वो गलत होगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम टमाटर का pH मान बोले तो वो 1 से लेके, सॉरी स्टूडेंट, 0 से लेके 14 के बीच ही होगा। या फिर हम लोग अचार का pH मान पूछ दिए तो वो 0 से लेके 14 के बीच ही होगा। अगर पूछ दिए कि बताइए कि दही का pH मान क्या है, अगर कोई बोल दिया कि सर 17 होता है, तो समझ जाइएगा ये लड़का तो ऐसे गलती करता है, ठीक है स्टूडेंट। वही चीज़ यहाँ पर है pH स्केल में। कहाँ पे स्टूडेंट समझिएगा, कहीं पर भी डाउट रहने नहीं देंगे। pH स्केल में 0 से लेके 14 तक ही दर्शाया जाता है, ठीक है। आइए आगे समझते हैं। वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि एक ही स्केल पर ही, एक ही स्केल है ना, देखिए ये स्केल है। स्केल यानी ऐसे समझिए आप लोग, इन चीज़ों औजार बॉक्स में रहता है ना, वही, ठीक है। ये pH स्केल है, इस पर अभी बहुत काम बाकी है, ठीक है। जिसमें 7 से नीचे अम्लता, 7 से नीचे अम्लता, यानी कि देखिए 7 कहाँ है, 5 6 7, 7 से नीचे, यानी कि जब इस ओर आइएगा आप लोग, इस ओर आइएगा, तो ये जो अगर दर्शाएगा ना, तो ये अम्लता को दर्शाएगा। यानी कि अगर किसी का pH मान 3 है तो समझ जाइएगा वो अम्ल है, किसी का pH मान 5 है तो वो अम्ल है, किसी का pH मान 6 है तो वो अम्ल है, किसी का pH मान 6.7 है, 6.5 है तो भी अम्ल है, या किसी का pH मान 1 है तो वो अम्ल होगा। वही चीज़ यहाँ पर है कि 7 से नीचे अम्लता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है स्टूडेंट, अम्लता को। यानी कि जब pH मान पर हम किसी भी चीज़ को नापेंगे और 0 से लेके 7 के बीच में आए, 7 के बीच में आए, तो हम लोग क्या समझेंगे स्टूडेंट कि वो पदार्थ या फिर वो वस्तु क्या है, अम्लता है। वही यहाँ कि 7 से नीचे, 7 से नीचे अम्लता होगा, समझ में आ गया। अम्लता यानी एसिड स्टूडेंट, एसिड। आगे है स्टूडेंट कि 7 से ऊपर क्षारीयता होगा। 7 से अगर ऊपर जाते हैं तो क्षारीयता होगा। जैसे ये 7 है ना, अगर 7 से ऊपर जाते हैं, 7 से ऊपर यानी देखिए यहाँ से लेके 7.1 से लेके ऐसे आगे आगे बढ़ते हैं, तो ये मेरा क्या होगा, क्षारीयता होगा। यानी अगर किसी का pH मान 10 है तो समझ जाएगा कि वो क्षार है, किसी का pH मान 13 है तो भी वो क्षार है, किसी का pH मान 14 है तो भी वो क्षार है, किसी का pH मान 8 है तो भी वो क्षार है, किसी का pH मान 9 है तो भी वो क्षार है, किसी का मान 5 है तो वो क्षार है, 5 है यानी अम्ल है, 7 से कम है तो अम्ल और 7 से ज़्यादा है तो क्षार, ठीक है। आइए आगे समझते हैं स्टूडेंट। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर पूरी 7 पर हो, कहाँ पर हो, पूरा अगर 7 पर हो तो वो उदासीन होता है। क्या होता है स्टूडेंट, उदासीन। अगर 7 पर हो तो क्या होगा, उदासीन। जैसे कि अगर कोई चीज़ यहाँ पर है, ठीक है, 7 पर, तो वो उदासीन होता है। जैसे कि पानी उदासीन होता है, इसीलिए हम लोग उसे पी पाते हैं। अगर मान लीजिए पानी का pH मान 2 रहेगा तो पिएंगे तो पता चलेगा ये तो अम्लता है। अम्ल पिएगा तो स्वाद में भी खट्टा और अंदर में जाके शरीर को डिसबैलेंस कर देगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट, अंदर में जाके जला उला देगा। अगर मान लीजिए किसी का pH मान 13 है, 14 है, वो पी लिए तो वो भी
शरीर के लिए नुकसान है। इसीलिए हम लोग किसी भी चीज़ का सेवन करेंगे तो वो कोशिश ये करेंगे कि वो उसका पीएच मान 7 रहे, ठीक है। हालांकि हम लोग नींबू सब का प्रयोग करते हैं, उसका पीएच मान जो है कि अम्लता होता है, यानी कि वो 7 से कम होता है, वो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, लेकिन हम लोग उसका कम मात्रा लेते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊँ, समझिएगा ध्यान से, आप लोग नींबू को ऐसे करके गार के जी पर ले लीजिएगा, ऐसे नींबू का करके जी पर उसे आप ले सकते हैं, वो अम्लता होता है। इसलिए उस स्वाद में देखिएगा नींबू का जो रस होता है ना वो खट्टा होता है, यानी उसका पीएच मान कम है। अगर मान लीजिए आप क्या करें, हम 1 गिलास नींबू का रस खाली ऐसे जी पर उछल देता, आप कैसे छटपट करने लगे, बाप रे बाप इतना खट्टा, उगल पुगल दीजिएगा, उल्टी पुल्टी हो जाएगा। वही चीज़ है, हल्का मात्रा में यानी कि 1 बूंद 2 बूंद चल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे स्टूडेंट यहाँ पर समझिए, ये जो अम्ल है, अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं, ACID एसिड। क्या कहते हैं? अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। और याद रखिएगा स्टूडेंट, ये जो एसिड होता है यानी जो अम्ल होता है, ये स्वाद में खट्टा होता है। स्वाद में कैसा होता है? खट्टा। खट्टा जैसे आप लोग नींबू खट्टा होता है, अचार खट्टा होता है ना, हाँ, जितना ज़्यादा अम्लता होगा वो उतना ज़्यादा खट्टा होगा। समझिएगा ध्यान से, फिर भी मैं ऊपर में बताऊँगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा खट्टा होगा उसका अम्लता उतना ज़्यादा होगा, और जितना कम खट्टा होगा उसका जो है ना अम्लता उतना ही कम होगा, और पीएच मान भी उसका कम होगा, ठीक है। ये पीएच मान उसका ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ उल्टा होता है, मैं समझाऊंगा आपको। फिर है स्टूडेंट यहाँ पर क्षार। क्षार जिसे अंग्रेजी में हम लोग बेस कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? जिसे हम लोग बेस कहते हैं। और ये स्वाद में कैसा होता है? तो स्वाद में कड़वा होता है। क्या होता है स्टूडेंट? क्षार स्वाद में कैसा होता है? कड़वा। कड़वा जैसे करेला, करेला आप लोग खाए होंगे, करेला स्वाद में कैसा लगता है? तीत टाइप का लगता है, तो उसी को हम लोग करवा कहते हैं। कई स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं करवा किसे कहते हैं। तो करवा मतलब करेला के जैसा। करेला का जूस कैसा लगेगा? तित्ता लगेगा ना जी, तो करवा यानी तित्ता। किसी का बोली भी बड़ा करवा लगता है, वही चीज़ है यहाँ पर। करवा यानी तीखा, तीखा यानी तित्ता, समझ में आ गया। इसी तरह एक आता है तीखा, समझिएगा यहाँ पर तीखा। तीखा का मतलब हुआ कि झाल लगना, वो जो ना मिर्च वगैरह खाते, बाप रे बहुत सब्जी तीखा है, तीखा अर्थात वही झाल जो लगता है, ठीक है। और करवा यानी तित्ता, जो करेला होता है, ठीक है स्टूडेंट, आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब आइए हम लोग पीएच स्केल का खोज कौन किया, वैज्ञानिक वगैरह के बारे में हम लोग जानते हैं। अब है हम लोगों का कि पीएच स्केल का खोज आखिर किसने किया था। समझिएगा स्टूडेंट, ये जो पीएच स्केल है इसका खोज किसने किया था। देखिए यहाँ पर पीएच स्केल का खोज किसने किया था, किसने किया अर्थात कौन वैज्ञानिक ने किया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा स्टूडेंट, समझिएगा ध्यान से, कि पीएच स्केल का खोज SPL, इस नाम को याद रखेंगे आप लोग, SPL सोरेनसन। क्या नाम है स्टूडेंट? SPL सोरेनसन ने किया था, समझ में आया। यानी कि इस पीएच स्केल का खोज SPL सोरेनसन ने किया था। अगर आपको ये SPL अगर नहीं भी बोलते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, केवल याद रखिए कि पीएच स्केल का जो खोज है, उसका जो बनावट है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके बारे में कौन बताया था? तो सोरेनसन जी ने बताया था, ठीक है। फिर आगे है कि इन्होंने 1909 में, कब? 1909 ईस्वी में इस पैमाने का सुझाव दिया। वही है ना, सुझाव दिया था कि हाँ ऐसा भी एक पैमाना बन सकता है जिसमें कि हम लोग पीएच मान को माप सकते हैं। 1909 में इस पैमाने का सुझाव दिया। कब दिया था? तो 1909 में दिया था, याद रखिएगा, जो कि अम्लता और क्षारीयता को मापता है। और बात बिल्कुल सत्य ये है कि ये जो पीएच स्केल है ये अम्लता और क्षारीयता को मापता है, जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया था। फिर आगे स्टूडेंट की ये जो पीएच मान होता है, यानी कि ये जो पीएच स्केल है ये 0 से लेकर 14 के बीच ही होता है। ऐसा मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ कि ये जो पीएच स्केल है ये 0 से लेकर 14 तक ही बताता है। देखिए 0 से लेकर 14 तक ही बताएगा, ठीक है। जहाँ पर क्या होगा, 7 से अगर नीचे होगा तो वो अम्ल होगा, और 7 से अगर ऊपर होगा तो वो क्षार होगा, अगर बीच में होगा तो वो उदासीन होगा। वो उदासीन यानी कि उसे हम लोग पी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, नहा सकते हैं, बॉडी पर ढार सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। आगे यहाँ पर आप लोग ये समझिए कि 7 से नीचे अम्लीय विलयन है। 7 से नीचे क्या है? अम्लीय विलयन है, यानी कि आपको याद रखना है कि ये 7 से नीचे क्या है? अम्लीय विलयन। और अम्लीय विलयन में भी ना स्टूडेंट 2 प्रकार होता है, समझिएगा। एक होता है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल का मतलब होता है काफ़ी डेंजर अम्ल। अगर उसको आपका शरीर पर गिरा दें या फिर अगर आप उसे खा लेते हैं तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है। वही होता है प्रबल अम्ल, काफ़ी डेंजर, ठीक है। दूसरा होता है दुर्बल अम्ल, यानी कि उसे आप लोग खा भी लीजिएगा, आपका बॉडी पर फेंक भी दें तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, समझ में आ गया। वही है प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड,
वो जो अम्ल है काफ़ी खतरनाक है, प्रबल। और दुर्बल यानी दुर्बल से ही पता चलता है कि दुर्बल है, ये कहते हैं कि दुर्बल व्यक्ति, कमज़ोर, यानी ये कमज़ोर अम्ल। ठीक है, अब ये समझिए कि कहाँ से कहाँ तक प्रबल अम्ल होता है और कहाँ से कहाँ दुर्बल अम्ल होता है। तो देखिए स्टूडेंट, 1 से लेके, ध्यान से समझिए, 1 से लेके 3.5 तक प्रबल अम्ल होता है। समझिए यहाँ से ध्यान से, 1 से लेके, यहाँ जो है ना 1 से लेके, हालांकि इससे नीचे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 1 से लेके कहाँ तक 3.5। तो यहाँ देखिए 3, यहाँ क्या होगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 एंड 3.5 यहाँ तक। यानी कि इस वाला हिस्से को अगर आप लोग गौर कीजिएगा स्टूडेंट, तो ये जो अभी मैं कलर कर रहा हूँ, इसे हम लोग कहते हैं प्रबल अम्ल। क्या कहते हैं इसे हम लोग? यहाँ से लेके यहाँ तक अगर स्केल अगर बताएगा तो समझ जाइएगा कि यहाँ से यहाँ तक वो एक प्रबल अम्ल है। कौन सा अम्ल है स्टूडेंट? प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो काफ़ी डेंजर है, काफ़ी खतरनाक है। समझ में आ गया? अब समझिए 3.5 से लेके 3.5 मतलब यहाँ से जो अभी हम लोग लिए, यहाँ से लेके 3.5 से लेके 6.5 तक, 6 यहाँ, 6.1, 2, 3, 4 एंड 5 यहाँ तक, 6.5 तक। यानी कि जब हम लोग यहाँ तक अगर मापते हैं, ठीक है स्टूडेंट, तो ये हम लोग का होगा दुर्बल अम्ल होगा। क्या होगा स्टूडेंट? दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल यानी कमज़ोर अम्ल, कोई इसका प्रभाव हम लोग का शरीर पर वगैरह पर उतना नहीं पड़ेगा, वही चीज़ यहाँ पड़ेगी, इसे हम लोग कहेंगे दुर्बल अम्ल। थोड़ा कमज़ोर होगा। एक होता है ना स्ट्रॉन्ग व्यक्ति, पावरफुल, और एक होता है कमज़ोर व्यक्ति, दुर्बल व्यक्ति। तो किससे आप डरिएगा? जो बहुत ही क्या पावरफुल हो, स्ट्रॉन्ग व्यक्ति से हम लोग डर जाते हैं ना, वही चीज़ है। तो स्ट्रॉन्ग यानी कि प्रबल अम्ल से भी डरिए। चलिए अब फिर यहाँ 3.5 से लेकर 6.5 तक, इसे हम लोग कहते हैं दुर्बल अम्ल, जो आप लोग यहाँ पर बता दिए। ठीक है, अब फिर यहाँ देखिए 6.5 से लेके 7.5 के बीच जो है ना, उतना ना ही अम्ल और ना ही क्षार, उतना डेंजर नहीं होता है। यानी कि यहाँ से देखिए 6.5 से लेके फिर यहाँ क्या आएगा 7, फिर 7.5 तक, ये वाला मेरा हो जाएगा अम्ल। हालांकि 7 से नीचे है तो अम्ल, ये 7 से ज़्यादा है तो ये होगा मेरा क्षार। लेकिन ये ना ही ये ज़्यादा खतरनाक होगा, ना ही ये ज़्यादा खतरनाक होगा, उदासीन होगा। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ कॉन्सेप्ट बताऊँगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पर आगे देखिए 7 पर कोई भी विलयन उदासीन होता है। 7 पर कोई भी विलयन क्या होता है स्टूडेंट? तो उदासीन होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। और उदासीन पर विद्युत धारा का कोई प्रभाव नहीं होता है। यानी कि उदासीन ये होता है ना, इस पर विद्युत धारा का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। देखिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि उदासीन पर विद्युत धारा का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। ये उदासीन है ना, यहाँ पर विद्युत धारा यानी कि जब वहाँ पर करंट को सप्लाई करे, करंट को भेजे, तो यहाँ पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा। कहाँ पर? विद्युत धारा। ठीक है, उदासीन पर विद्युत धारा का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। आप अगर चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं स्टूडेंट की उदासीन, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, उदासीन पर विद्युत, ठीक है, विद्युत धारा का कोई, ठीक है स्टूडेंट, कोई भी प्रभाव, नोट कर लीजिएगा, कोई भी प्रभाव नहीं होता है। यानी कि जो भी उदासीन होता है स्टूडेंट, उस पर विद्युत धारा का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। आप लोग इसे भी नोट कर लेंगे। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं क्षार के बारे में। 7 से ऊपर क्षारीयता विलयन होता है। 7 से ऊपर जाए तो क्षारीयता विलयन होता है। डायरेक्ट मैं इतना बताऊंगा कि माइंड में घुसिए के रहेगा। 7 से जैसे ऊपर जाएगा तो क्षारीयता होगा। मैंने पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ, फिर बताऊँगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट 7.5 से लेके कहाँ से 7.5 से 10.5 तक लीजिए। यहाँ 7.5 यहाँ होगा ना, 7.5 से लेके 10.5 यहाँ तक, यानी कि इनके बीच में, यहाँ देखिए इनके बीच में जो भी क्षारीयता होगा ना स्टूडेंट, वो क्या होगा? मेरा दुर्बल क्षार होगा। कौन क्षार होगा? दुर्बल क्षार। दुर्बल बोले तो कमज़ोर क्षार, यानी वो जो क्षार है वो ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, दुर्बल, कमज़ोर। अब देखिए 10.5 से लेके कहाँ से 10.5 से लेके अंतिम तो मेरा 14 तक है। 14 जो है मेरा प्रबल क्षार होगा। यहाँ देखिए 10.5 से लेके 14 तक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा ना हम लोग का, ये क्या होगा स्टूडेंट? ये होगा हम लोग का प्रबल क्षार। क्या होगा स्टूडेंट? प्रबल क्षार, जो कि हम लोग के लिए क्या है? काफ़ी खतरनाक है, काफ़ी हम लोग के लिए नुकसानदायक है।
समझ में आ गया स्टूडेंट कहाँ से कहाँ तक होता है? अगर समझ में आ गया होगा तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि अभी मैं बताऊंगा एक चीज़, तो वही चीज़ के बारे में अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर पहले थोड़ा सा इरेज कर लें, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। और स्टूडेंट आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार कॉमेंट जरूर कीजिएगा स्टूडेंट। देखिए बाबू लोग, याद रखिएगा कि पहले 7 पर खड़ा हो जाइए। आप यहाँ 7 पर खड़ा हो गए। 7 से जैसे हम लोग इस ओर बढ़ेंगे, देखिए जैसे इस ओर जाएंगे वैसे इसका अम्लता का पावर बढ़ते जाएगा। देखिए हम लोग उस ओर जा रहे हैं, यानी कि अम्लता बढ़ते जा रहा है, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग, उतना ही प्रबल होते जा रहा है, ठीक है। जैसे इस 7 के हम लोग किस ओर जाएं, बाईं ओर जाए, उसका पावर बढ़ते जा रहा है, किसका? अम्ल का स्टूडेंट, ठीक है। ये जो स्केल पर जब आप मापिएगा उस चीज़ का, जितना उधर होगा यानी कि बाईं ओर होगा वो उतना ही खतरनाक है। ऐसे समझिए कि जब आप लोग नींबू का रस ले लीजिएगा और pH स्केल पर मापिएगा तो पता चलेगा कि वो 2 के पास है। किसके पास? 2 के, तो ज़्यादा खतरनाक है। अब पता चलेगा किसी चीज़ को मापिएगा वो 7 के आसपास, ये 6 के आसपास है तो वो कम है, क्योंकि देखिए जितना उधर pH मान बताएगा वो उतना ही ज़्यादा खतरनाक होगा, और जितना इधर बताएगा उतना ही कम होगा। समझ में आ रहा है? वीडियो लंबा होता है, होने दीजिए, लेकिन पढ़िए ध्यान से। देखिए जैसे ही 7 के बाईं ओर जाएगा, कहाँ जाएगा? बाईं ओर। देखिए उस उधर बाईं ओर है ना स्टूडेंट, बाईं ओर जाएगा तो समझिए उसका pH मान वो pH मान जितना कम होगा समझिएगा वो उतना ही ज़्यादा है, यानी वो प्रबल अम्ल है, ठीक है। वही चीज़ इधर है, उधर जैसे जैसे जाएगा समझिए उसका पावर बढ़ते जा रहा है। अम्ल का पावर क्या होते जा रहा है स्टूडेंट? बढ़ते जा रहा है। देखिए अम्ल का पावर बढ़ रहा है, अम्ल का पावर बढ़ रहा है, अम्ल का पावर बढ़ रहा है। यहाँ पर आ गया तो ये तो बड़ा डेंजर अम्ल होगा। ऐसे फेंक दिए दे पर तो झरक उरक जाएगा। आप लोग कभी सुने होंगे कि अम्ल जो कि एसिड अटैक, सुने हैं ना, एसिड अटैक, जो कि कभी कभी सड़क उड़क पर मूवीज़ वगैरह में या फिर गाना वगैरह में, रील्स वगैरह में आप लोग देखे होंगे कि सड़क पर लड़की जा रही है, उसको जो है कि प्यार में धोखा दे देता है, तो क्या करता है? एसिड ऐसे मुंह पर फेंक देता है, कहता है तुम मेरी नहीं हुई तो किसी का होने नहीं देंगे। देखो क्या बात है, तो एसिड फेंक देगा साला, तो मारेंगे बहान के कि, ठीक है। वही चीज़ है, एसिड फेंक देता है, तो वही एसिड अटैक कहते हैं उसको। तो वही एसिड है, इतना कम वाला था। और आप लोग के साथ अगर ऐसा कोई अगर धोखा करें ना तो क्या कीजिएगा उसको, है जो ये है ना, यहाँ देखिए 7 पॉइंट इधर थोड़ा सा कम जाइए। यहाँ पर अभी उदासीन है, यानी कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे उधर जाएगा देखिए उस ओर बढ़ेगा तो अम्ल बढ़ते जाएगा। अगर आप 6 से लेकर 7 तक का अगर एसिड अगर किसी का बॉडी पर फेंकते हैं तो कुछ नहीं होगा, खाली उसको हल्का फुल्का इसी से झाड़ेगा ना, कहेगा कौन सी फेंक दिया रे, क्या पानी का फेंका दे, पर उसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है। 1 के आसपास वाला फेंक दीजिएगा फिर दिक्कत है ना, छोरबोन करेगा आपको। हालांकि वो सब और केमिकल के साथ मिल के बनता है, मैं पहले बता दूं, ठीक है। समझ में आ गया? वही चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। जैसे जैसे बाईं ओर जाएगा अम्लता बढ़ते जाएगा, अम्लता बढ़ते जाएगा। अब मान आपको कम दिखेगा लेकिन अम्लता बढ़ रहा है, मान आपको लगेगा कम, मान कम लगेगा, यानी जैसे लगेगा अरे 2.5, यहाँ पर 6.5, तो ज़्यादा मजबूत ये होगा नहीं। जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा अम्ल उसमें ज़्यादा है, यानी कि उसमें पावर ज़्यादा है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। ये समझ में आ गया? जितना इधर जाएगा उतना क्या होते जाएगा स्टूडेंट? अम्ल का पावर बढ़ते जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। 7 पर है तो उदासीन है। जैसे ही आप देखिए 7 से उधर मैं बताया था कि क्षारीय होता है, जैसे ही 7 से उस ओर जाएगा, किस ओर? ये बायां तो ये दायां, ठीक है। दाहिनी ओर अगर जाएगा, जैसे ही 7 के दाहिनी ओर जाते रहेगा तो उसका अब क्षारीय बढ़ते जाएगा। देखिए इसमें उल्टा होता है, इधर कम, इधर आएगा तो पावर बढ़ेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, उधर जाएगा तब पावर बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पर क्षार का पावर कम है, क्षार का पावर कम है, क्षार का पावर कम है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, उधर जा रहा है तो बढ़ रहा है। देखिए क्षार का पावर बढ़ रहा है, क्षार का पावर बढ़ रहा है, क्षार का पावर बढ़ रहा है। आई होप स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे कि जैसे pH स्केल में मान उस ओर जाएगा, किस ओर जाएगा? उस ओर जाएगा तो समझिएगा कि pH का मान यानी कि क्षारीयता बढ़ रहा है। क्षारीयता क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अम्ल में अगर इस ओर आएगा तो समझ जाएगा कि अम्लता बढ़ रहा है, ठीक है। आप लोग समझ गए? अगर समझ गए हैं तो एक बार जो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। अब आप लोगों को पूरा अच्छा तरीका से स्टूडेंट समझ में आ जाएगा कि नींबू का pH मान क्या होता है, टमाटर का pH मान क्या होता है, सिरका का pH मान क्या होता है। वही pH मान क्या करता है, स्केल पर बैठा देता है स्टूडेंट और मापता है
किसी का यहाँ पर आया तो कहेगा अम्ल है, किसी का यहाँ पर आया तो कहेगा बाप रे ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग अम्ल है, किसी का यहाँ पर आ गया तो कहेगा अरे वाह ये तो दुर्बल क्षार है, किसी का यहाँ पर आ गया तो कहेगा प्रबल क्षार है। तो वही इस पर नापता है स्टूडेंट, नापता यानी मापता है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट अब हम लोग आगे देखते हैं और आगे देखते हुए समझते हैं कि किसका पीएच मान क्या होता है। ठीक है, काफ़ी बेस्ट तरीका से अभी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, समझिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पर सबसे पहला है कि जल का पीएच मान, जो जल का पीएच मान होता है सर वो क्या होता है, तो जल का पीएच मान 7 होता है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जिसका भी पीएच मान 7 होगा वो क्या होगा, उदासीन होगा। 7 यानी ये पीएच स्केल है, अगर पानी को पीएच स्केल पर जब आप मापिएगा तो वो कहाँ पर आकर रुकेगा, 7 पर रुकेगा, यानी कि वो क्या है, उदासीन है। और पानी उदासीन होने के वजह से ही हम लोग जितना चाहे उतना पी सकते हैं। जैसे कि अभी हम एगो थोड़ा स्प्राइट ले लेते हैं, ये बोतल भली स्प्राइट का है स्टूडेंट, लेकिन इसमें स्प्राइट नहीं है, इसमें पानी है। देखिए ये जो पानी है हम थोड़ा पी लिए ना, इसका पीएच मान क्या है, तो सर इसका पीएच मान 7 है। 7 होने के वजह से ये ना ही हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, हम लोग मुंह में लिए और आराम से पी भी लिए। यही अगर इसका पीएच मान रहता 2, 4, 1 ऐसे मुंह में लेते तो पता चलता मुंह के अंदर, समझ में आ रहा है ना। हाँ चलिए देखिए जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, जिसकी वजह से आप लोग उसे अच्छा तरीका से पी पाते हैं, क्योंकि ये जो पानी है ये उदासीन है, ना ही अम्ल है ना ही क्षार है, ये बीच में है इसलिए उदासीन है। वही चीज़ है कि यहाँ पर ये उदासीन, इसीलिए मैंने यहाँ उदासीन लिख दिया है। हर एक चीज़ को नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट, आप लोग हर एक चीज़ को क्या कर लेना है, नोट कर लेना, ताकि इन फ्यूचर एग्ज़ाम में काम देगा। ठीक है, आइए फिर देखिए मानव रक्त, रक्त बोले तो मानव का खून, हम लोग का बॉडी में जो वेन में जो खून बह रहा है। ठीक है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4, यानी कि देखिए ये 7, यहाँ 7.1, 7.2, 7.3 और यहाँ 7.4, यानी कि यहाँ के आसपास होता है। समझ में आ रहा है ना। हाँ स्टूडेंट, तो ये जो मानव रक्त का पीएच मान है ना 7.4 होता है, यानी कि ये क्षारीय प्रवृत्ति का है। हम लोग का जो ब्लड है, हम लोग का जो खून है वो कैसा है, क्षार है। इसलिए जो है ना स्टूडेंट देखिए क्षार में भी ज़्यादा क्षारीयता नहीं है। ठीक है, नॉर्मल है, कितना है 7.4 है, जिसकी वजह से हम लोग का बॉडी में आराम से बह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी का जो है ना पीएच मान घट के 2 हो जाता तो बाप रे बाप, खून बहता क्या, हम ही लोग बह जाते हैं हमेशा के लिए। ठीक है, तो वही है, खून का पीएच मान कितना है, तो 7 है। ठीक है, और इसका एक ट्रिक याद रखिएगा स्टूडेंट, मैं दोनों का ट्रिक बताता हूँ। पानी हम लोग पीते हैं, हम लोग का कोई नुकसान नहीं होता है शरीर में, यानी कि वो उदासीन है, पानी उदासीन है, उदासीन का पीएच मान हमेशा 7 होता है। यही ट्रिक यहाँ पर काम कर गया। तो ठीक है स्टूडेंट, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है, जो कि क्या होता है, क्षारीय होता है। अब यहाँ पर देखिए दिया है कि मानव मूत्र का पीएच मान, मानव मूत्र यानी कि मानव मूत्र यानी मानव पेशाब। ठीक है, वो जो हम लोग पेशाब करते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष है। ठीक है, दोनों में जो है कि जो अम्ल है और क्षार है, दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। किसमें, तो मूत्र में यानी कि यूरिन में। यूरिन में स्टूडेंट आप लोग याद रखिएगा कि यूरिन में पीएच मान संतुलित रहना बहुत आवश्यक है। जहाँ पीएच मान कम हुआ यानी अम्लता बढ़ जाएगा, तो आप अगर यूरिन करते हैं तो आपको जलन होगा। क्या होगा, जलन होगा, और काफ़ी प्रॉब्लम देगा। ठीक है, आप चल नहीं पाइएगा जलन की वजह से। क्षारीयता हो गया तो उससे भी जलन होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है ना पानी अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर पीजिएगा तो अम्लता संतुलित रहेगा। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, कई बच्चे मुझे पूछते भी है कि सर जो है ना टॉयलेट करते समय यानी कि यूरिन करते समय उसको जलन फील होता है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा हो इन लाइफ, तो आप क्या शुरू कर दीजिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना शुरू कर दीजिए, ताकि अम्लता को बैलेंस करेगा और मूत्र मार्ग के माध्यम से वो आसानी से निकल पाएगा। वही चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 4.8 से लेके 8.4 तक होता है। यानी कि यहाँ देखिए 4.8 यानी 4.8 यहाँ से लेके 8.4 यहाँ तक होता है, यानी इसी के बीच में रहता है। तो जिसका 7 रहेगा समझिए स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे ये कम होले जाएगा, जहाँ 4 पॉइंट से कम हुआ तो वो आपको लहरना तैरना शुरू हो जाएगा, ज़्यादा रहेगा तो भी शुरू हो जाएगा। इसीलिए अभी जो हम लोग का है वो पीएच मान यहाँ से यहाँ तक है, सब कोई का स्टूडेंट। ज़्यादा दिक्कत होगा तो डॉक्टर से मिलिएगा। ठीक है, आगे स्टूडेंट यहाँ देखिए कि आंसू का पीएच मान क्या होता है। आंसू जो हम लोग रोते हैं तो आंसू निकलता है, उसका है 7.4 होता है। इस चीज़ को आपको थोड़ा बहुत समझना होगा, याद करना होगा। और इसका ट्रिक याद रखिएगा, मानव मूत्र का पीएच मान
कितना होता है 4.8 से लेके 8.4 तक होता है। तो दिन में हम लोग कितना पानी पीते हैं, तो आप लोग अनुमान कीजिए कि दिन में सर हम लोग पानी 4 लीटर पीते हैं। आप लोग अभी बच्चा है तो क्या लीटर पीते होंगे, ठीक है 4 से 5 लीटर, तो वही है 4 लीटर पानी पीते हैं तो उसका दुगना पेशाब भी तो करते होंगे, यानी 8 बार पेशाब करते हैं। तो ये ट्रिक याद रखिए, 4 लीटर पानी पीते हैं उससे दुगना पेशाब करते हैं। अगर आप 1 लीटर पानी पीजिए ना, अभी खुद ट्राई करके देखिए आपको 2 बार पेशाब लगेगा, वही चीज़ है। तो 4 लीटर पानी पीते हैं तो 8 बार पेशाब होता है। तो यही ट्रिक है जी, माइंड में रिलेट कर लीजिए ना, हो गया, ठीक है। 4 बार यूरिन करते हैं तो 8 बार पेशाब करते हैं, तो इससे आप लोग इसको माइंड में रख सकते हैं। आगे हम लोग का कि आंसू का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्या है, यहाँ पर देखिए अचार। अचार आप लोग खाएंगे काफ़ी मज़ा आता है, भोजन का सुंदरता बढ़ाता है। अचार का पीएच मान कितना होता है, तो 3.5 से लेके 3.9, 3.5 यानी यहाँ से लेके 3.5 से लेके 3.9, ज़्यादा दूर नहीं, इतने दूर होता है। और याद रखिएगा पीएच मान जितना कम हो ले जाएगा उतना ही ज़्यादा खट्टा हो ले जाएगा, और ज़्यादा कम होने पर ख़राब भी हो सकता है, ठीक है, और हम लोग का शरीर के लिए नुकसान भी हो सकता है। नेक्स्ट है कि नींबू का पीएच मान कितना है, तो 2.4 है। यहाँ देखिए 2.4 यहाँ, ठीक है 2.4 होता है नींबू का पीएच मान, इसीलिए उसका एक बूंद ही जीप लेते हैं तो कहते बाप रे इतना खट्टा, ठीक है। नेक्स्ट है कि सिरका का पीएच मान कितना होता है, तो 3 होता है, यानी कि स्वाद में भी कैसा होगा, सिरका खट्टा होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट हम लोग का बेकिंग सोडा, जिसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका पीएच मान कितना होता है 8.3, यानी कि यहाँ पर 8.3, इसको मापिएगा तो यहाँ पर आएगा 8.3 होगा, ठीक है, यानी कि क्षारीय प्रवृत्ति होगा। नेक्स्ट है अमोनिया स्टूडेंट, आप लोग पीएच मान से पता कर सकते हैं कि कौन स्वाद में कैसा होगा। 7 से ऊपर गया तो समझ जाइए क्या होगा, क्षारीय होगा। क्षारीय होगा तो स्वाद में करवा होगा, करवा बोले तो करेला के जैसा तित्ता होगा। 7 से अगर कम आया तो समझ जाएगा कि वो अम्लता है, अम्लता यानी अम्ल के जैसा होगा, ठीक है। आइए हम लोग अब फिर से आगे देखते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट हम लोगों का अमोनिया, ठीक है। अमोनिया का कितना होता है 11, इसे मैंने बता दिया है। फिर हम लोगों का 10 नंबर में कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं NaOH कहते हैं। इसका पीएच मान कितना होता है, तो 14 होता है, यानी कि अगर आप लोग इसे पीएच स्केल पर मापिएगा तो यहाँ से लेके ये देखिए सबसे अंतिम आएगा, ठीक है स्टूडेंट, सबसे क्या आएगा, अंतिम आएगा, ठीक है, यानी कि 14 पर जाके रुकेगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट मैंने जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि इसका पीएच मान कैसे मापना होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए स्टूडेंट यहाँ दूध है, दूध का पीएच मान कितना होता है 6.4 होता है। यही दूध स्टूडेंट कभी कभी देखते होंगे ख़राब हो जाता है, तो आप लोग अगर पिए होंगे, जैसे हम लोग कहते हैं कि दूध फट गया, तो मम्मी लोग क्या करती है, उस दूध को या तो फेंक देती है, नहीं तो उसको क्या करती है, और उसी से जो है ना उसको और नींबू दे के उसको और दूध को फाड़ के उसका क्या करती है, तो वो जो छाली वगैरह होता है ना उसका, हाँ चीनी वगैरह डाल के फिर हम लोग को देती है कि लो खा लो, ठीक है, उसका जो पानी होता है हटा देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ है, दूध का पीएच मान होता है 6.4। अगर वो 6.4 है ना, ठीक है, तो वो चलने योग्य। अगर ज़्यादा कम हो जाएगा तो समझिए पूरे खट्टा हो जाएगा, दूध खराब हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट है स्टूडेंट टमाटर, ठीक है। टमाटर का पीएच मान कितना होता है 4.3 से लेके 4.9 के बीच होता है। आगे स्टूडेंट शुद्ध जल, जो हम लोग पीते हैं शुद्ध जल, इसका पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है पीएच मान, जिसके वजह से हम लोग पानी को पी पाते हैं, अभी मैंने उदाहरण के जरिए भी बताया था। नेक्स्ट स्टूडेंट दही का पीएच मान होता है 4.5 से लेके 5.5 तक। कहाँ से कहाँ, 4.5 से लेके 5.5 तक दही का पीएच मान होता है, ठीक है। अगर दही कभी कभी आप लोग शादी उदी में या फिर कहीं पर भोज खाते होंगे तो ऐसा ना दही दे देता है कि इतना खट्टा की क्या कहें, खाए ना, मैंने थोड़ा सा लिए तो छोड़ देते हैं, तो वो सब जो दही होता है ना उसका पीएच मान काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, तो वही चीज़ होता है। फिर हम लोग का शराब का पीएच मान कितना होता है, तो देखिए यहाँ पर 3.0 से लेके 4.0 तक, यानी कैसे समझिए 3 से लेके 4 तक होता है, 3 से 4 के बीच होता है इसका पीएच मान, किसका, तो शराब का। इसीलिए ये स्टूडेंट अगर हम लोग डायरेक्ट अगर शराब को पीते हैं तो हम लोग के लिए हानि हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग जो है कि जब भी देखते होंगे कि कोई शराब पीता है तो उसमें पानी डाल के पीता है, देखे होंगे ना, उस शराब को क्या करता है उसमें पानी डाल देता है तब जाके पीता है। क्यों पीता है, उसका रीज़न यही है कि उसका पीएच मान, ठीक है, 3 से 4 है। वो शराब लिया, उसमें पानी डाल के उसका क्या किया, अम्लता को कम किया, जिसके वजह से वो शराब पी पाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का अंडे की सफ़ेदी, आप लोग अंडा में देखे होंगे, अंडा को ये सब भाग जो है ना सफ़ेदी वाला होता है और अंदर में जो है ये पीला वाला भाग होता है, ठीक है। तो ये जो अंडे की सफ़ेदी होता है इसका पीएच मान कितना होता है 7.6 से लेके 7.9, यानी बिल्कुल उदासीन के आसपास सीमा नहीं है इसको, ठीक है।
हाँ, तो इसे हम लोग मज़ा से करते हैं। सागर जल बोले तो सागर जल यानी समुद्री जल एक ही होता है। इसका पीएच मान 7.5 से लेके 8.4 तक होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोग का पूरा समाप्त होता है। अगर हर एक चीज़ को आप अगर समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो मैं फिक्स के साथ कहता हूं और पूरा अपना एक्सपीरियंस के साथ कहता हूं कि अगर आप कोई भी साइंस का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें से ये 1 से 2 नंबर तो फंस ही जाएगा। लेकिन अगर आप लोग पूरा याद रखते हैं तो इन लाइफ आपको काम देगा। हर एक चीज़ में आप याद कर पाइएगा और काफ़ी अच्छा मार्क्स हर एक क्षेत्र में लेके आइएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, हर एक समय ये आपको काम देगा। ठीक है, इसी तरह का कॉन्सेप्ट के साथ हर एक चीज़ मैं आप लोगों को पढ़ाते रहूँगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी भेजिए और उसे भी कहिए कि कमेंट करके बताने के लिए कि कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा। मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक और खतरनाक का सिलेबस और एक टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अपना ख्याल रखिएगा, मन से पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।